आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होगे। अच्छा, हम फिजिक्स का आ रहे थे 10th क्लास की। उसका हमने एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आ रहे थे। दो हो गई थी। मैंने आपको सेकंड और थर्ड छुपाई थी। मैंने कहा वो दोनों रिलेटेड हैं तो वो आज करेंगे। अच्छा, आज का टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। अच्छा, पहले जानेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर ना, ये आपका हेयर थिन तार होती है। तार एक हेयर के साइज की, बाल एक है ना उसके साइज की तार होती है। ये ग्लास की बनी होती है और प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है जी। ये हम उसको ना इलोंगेट करके उसको ना मैक्सिमाइज करके उसका साइज पा रहे हैं। ये अब ना एक मैंने बनाया, ये यानी ये एक ऑप्टिकल फाइबर मैंने बनाया। ये वही बाल के जितना बारीक ही है। अच्छा, इसमें ना मैंने ये बनाया है। इसके ना पहले कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी हम पा लेते हैं। यानी होता क्या, ये पूरा ग्लास का बना होता है। इसकी ये जो सी बाउंड्री होती है ना, आउटर सरफेस, ये वाली और ये वाली, इसको क्लैडिंग कहते हैं। इसको कहते हैं क्लैडिंग। और ये जो इंटरनल सरफेस है ना, इसको कहते हैं कोर। ठीक है। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो 1.39 होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, 1.53 होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.53। और ये जो हमारे पास क्लैडिंग होता है ना, इसका होता है 1.39। और जो बाहर एयर होती है उसका होता है 1। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, मसलन क्या, अब ये है ना, इसके अंदर इस ये वो एरिया जिसमें लाइट ने मूव करना है। ठीक है। इसमें क्या होगा, ये लाइट आई इधर बेंड हुई, इधर वो उस एंगल पे बेंड होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसे इधर इसको एक ठुड्डा पड़ेगा, फिर इधर इधर ऐसे ठुड्डे खा 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 के ना ये मूव करती जाएगी, आगे सोन चलती जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये ही था। ये मैंने आपको वर्किंग भी इसकी होगी। ये बहुत आसान सा टॉपिक है। शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है। लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, और ना ये यूज कहाँ होता है, टेलीफोन लाइंस जो सी होते हैं ना, टेलीफोनों की तारें होती हैं आपके घर में, अगर कोई पुराना टेलीफोन लगा हो तो उनके लिए जो तारें होती है, उसमें जो ट्रांसमिशन होती है ना, उसके लिए ये ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर था। अच्छा, मैंने कहा तीसरा जो टॉपिक है ना इससे रिलेटेड है, वो है हमारे पास लाइट पाइप। लाइट पाइप जी क्या होता है, लाइट पाइप पर बच्चे होता है, ये ना एक पाइप सा बना होता है। और ये पाइप किसका बना होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स का। ठीक है। अच्छा, जो सा मैंने आपको बताना था, जो क्लैडिंग होता है ना, ये आपके ग्लास या प्लास्टिक का ही बना होता है। ठीक है। अच्छा, लाइट पाइप क्या होता है जी, ये ना सेवरल 100,000 जो से होते हैं ना आपके ऑप्टिकल फाइबर जुड़े होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जुड़े होते हैं तो उससे क्या होता है, एक ना वो पाइप सा बनाते हैं। ये पाइप ना इंजीनियर्स और डॉक्टर्स यूज करते हैं। यूज क्यों करते हैं जी, वो चीजें जो वो देख नहीं सकते खुद ब खुद, उनको देखने के लिए। मसलन डॉक्टर्स, आपकी बुक पे जो एग्जांपल मेंशन है हम वही डिस्कस करते हैं। डॉक्टर के ऑपरेशन आपने कभी मूवीज में भी देखे हो। इंटरनल ये पाकिस्तानी इंडियन मूवीज में तो इतना नहीं दिखाते। हॉलीवुड जो मूवीज है उनमें जब सर्जरीज हो रही होती है तो वो मुंह के अंदर कोई चीज डालते हैं और कैमरे पे उनके पास एक टीवी सा पड़ा होता है, एक उनके पास स्क्रीन होती है जिसके ऊपर उनको वो अंदर वाले कैमरे की चीजें शो हो रही होती है। वो जो मुंह में डालते हैं ना, वो लाइट पाइप होता है। उसके अंदर मुंह के अंदर डालते हैं और जहां उन्होंने लेके जाना होता है वहां ले जाते हैं और अंदर से देखते हैं हाँ भाई इधर मसला है कि नहीं। तो लाइट पाइप इसके लिए यूज होता है। लाइट पाइप शॉर्ट क्वेश्चन और ऑप्टिकल फाइबर लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, आपको अगर खाली ऑप्टिकल फाइबर लॉन्ग आ जाए ना तो इसमें आप लाइट पाइप भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी उसकी आगे आप कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन है। अच्छा, अपना ये थोड़ा बुक भी आप खोले, बुक से मैं आपको बता दूं, इधर डायग्राम आपने लाजमी बनानी है इसकी लॉन्ग में। अच्छा, सबसे पहले आपको ऑप्टिकल फाइबर की वो डेफिनेशन पूछ ले तो ये फाइबर ऑप्टिक्स लिखा है, ये एक ही बात होगी। ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स एक ही बात है। अच्छा, ये ना आपने ना दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड है वहां से लेके ये फिगर 12.14 है यहाँ तक, ये ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन होगी। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है। पहले इसकी मैंने आपको डेफिनेशन करा दी है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है कंस्ट्रक्शन की कि ये किस चीज की बनी है। आपने लिखना इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। कौन कौन से, वो कोर और क्लैडिंग। ये कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देखी, ये लिखनी है। अच्छा, आप जो सा आप ऊपर ना द इनर पार्ट ऑफ फाइबर इज कॉल्ड कोर, यहां तक कोर की डेफिनेशन हो गई। और आगे आपने इसका एक पॉइंट बना देना है, डैट की जगह आपने लिख देना इट कैरीज द लाइट, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और उसके बाद आपने क्लैडिंग लिखना है। क्लैडिंग, अच्छा, कोर जो सा होगा ना, कोर का ये तीसरा पॉइंट, ये क्लैडिंग के आगे उन्होंने लिखा थी कोर इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ऑफ रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाली लाइन भी कोर में लिख देना कि इसकी हाई होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद क्लैडिंग एंड आउटर शेल इज कॉल्ड क्लैडिंग, ये आपकी क्लैडिंग की डेफिनेशन हो गई।
इसके बाद पॉइंट ये इधर ही कोर वाली लाइन से अगली लाइन पे, द क्लैडिंग इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक बट ऑफ रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ तक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग, ये दोनों अलग अलग हेडिंग देके कोर और क्लैडिंग, ये कोर और क्लैडिंग शोर में पूछते हैं। उसके बाद आपने अगली हेडिंग देनी है थी वर्किंग, वर्किंग की हेडिंग देंगे तो फिर लाइट एंटरिंग से लेके ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस आपने लिख देना। अच्छा उसके बाद ना अब आगे आपने इसकी हेडिंग दे देंगे, यूजेस की दे दे या एप्लीकेशंस की दे दे, ठीक है। तो उस पे आपने पॉइंट्स क्या लिखना है, एक इन्होंने लिखा हुआ यूज इन टेलीफोन, एक इसका एप्लीकेशन होगी कि टेलीफोन में यूज होता है, दूसरे उन्होंने क्या एडवांस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कम्युनिकेशन के लिए जो उनसे हमने यूज करना होता है ना, जैसे मोबाइल फोन हो गए और सेल फोन, आजकल जो स्मार्टफोन हैं ये वगैरह हो गए तो उनमें। और अच्छा तीसरा आप पॉइंट लिख दीजिएगा लाइट पाइप, ठीक है। अब लाइट पाइप आपने लिख दिया, ये दो डिस्कस किए नहीं के लॉन्ग में, फिर आपने या तीसरा आप लाइट पाइप भी डिस्कस कर देना। अच्छा ये वर्किंग के कंस्ट्रक्शन कर देंगे ना, इसके बाद इधर आपने डायग्राम इसकी बना देनी है, ठीक है। उसके बाद लाइट पाइप आपने डिस्कस कर दिया, तो लाइट पाइप की इधर आपने ये लाइट पाइप इज बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बाउंडेड टुगेदर, वही जो बात बताई है कि थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, यहाँ से एक पॉइंट, दे आर यूज्ड टू इल्यूमिनेट द इनएसेसिबल प्लेसेस बाय द डॉक्टर्स और इंजीनियर, जहां पर उनकी पहुंच नहीं होती उनको इल्यूमिनेट देखने के लिए, रोशनी करने के लिए यूज होता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा और तीसरा एग्जांपल की हेडिंग देके ये आपने दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, दोनों पॉइंट्स अलग अलग लिख देने हैं, ठीक होगी। ये अच्छा फंक्शन बल्कि आप लिखेंगे, ये जो उनसे है ना, दे कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रांसमिट इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर में, ये आप फंक्शन की हेडिंग देंगे इस पे, ठीक है। अच्छा ये हो गई जी लाइट पाइप, ये सारा ये लाइट पाइप शॉर्ट में भी आया तो शॉर्ट में बस आपने इसकी यही लिख देना, ये शॉर्ट में भी चारों पॉइंट लिख देंगे बेहतर है, नहीं तो कम से कम वो जरूर लिख देना कि दे कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बाउंडेड टुगेदर, और एग्जांपल दे देनी है इसकी लाजमी शॉर्ट में, नहीं तो चारों पॉइंट्स लिखते तो और बेटर हो जाएगा। और बाकी लॉन्ग में भी ये लाइट पाइप आपने डाल देना, और ये आपका अच्छा खासा लॉन्ग भी प्रिपेयर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा और लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको किसके समझ किसी पॉइंट की नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उधर आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।